जय श्री राधे श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की सदा जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का श्री चैतन्य चरितावली में। चैतन्य महाप्रभु की सदा जय हो। आज हम बहुत ही प्यारा अध्याय श्रवण करेंगे जिसका नाम है निमाई और निताई की प्रेम लीला। बड़ी सुंदर लीला है, पर इसे शुरू करने से पहले चलिए महाप्रभु को आनंद देने वाले प्यारे से हरि नाम को गा लेते हैं। मेरे साथ साथ आप भी गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा राधे राधे। चलिए अध्याय शुरू करते हैं। निमाई और निताई की प्रेम लीला। अवतीर्णो सकारुणो परिचिन्नो सदीश्वरो श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो दो भ्रातरो भजे। अर्थात प्राणियों के प्रति अपनी अहेतु की कृपा को ही प्रकट करने के निमित्त ईश्वर होने पर भी जो दोनों भिन्न भाव से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, उन निमाई और निताई दोनों भाइयों की हम चरण वंदना करते हैं। जय हो। आनंद का मुख्य कारण है आत्मसमर्पण। जब तक मनुष्य किसी के प्रति सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण नहीं कर देता, तब तक उसे पूर्ण प्रेम की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। प्रभु विशंबर तो चराचर में व्याप्त हैं। अपूर्ण भाव से नहीं, सभी स्थानों में वे अपनी पूर्ण शक्ति सहित ही स्थित हैं। जहाँ तुम्हारा चित्त चाहे, जिस रूप में मन रमे, उसी के प्रति आत्मसमर्पण कर दो। अपने को एकदम मिटा दो। अपनी इच्छा, अपनी भावना और अपनी सभी चेष्टाएं प्यारे के ही निमित्त हों। इस तरह के किसी के होकर रहो, तभी प्रेम का यथार्थ मर्म सीख सकोगे। किसी कवि ने क्या ही बढ़िया बात कही है। ना हम कुछ हंस के सीखे, ना हम कुछ रोके सीखे हैं, जो कुछ थोड़ा सा सीखे हैं, किसी के हो के सीखे हैं। आहा, किसी के होकर रहने में कितना मजा है। अपनी सभी बातों का भार किसी के ऊपर छोड़ देने में क्या निश्चिंत जन्य सुख होता है। जैसे हमारे ऊपर कोई बड़ा ही भारी काम आन पड़े और हम सोचे भाई इसको कोई ले ले, मेरे बस का नहीं है, तो और हमें ऐसा मिल जाता है प्रयत्न करने पर कि हम सारा काम उसको दे देते हैं, तो हमें कैसी शांति का अनुभव होता है। आहा मज़े आ गए। लेकिन यहाँ पर बात जो है वो किसी व्यक्ति की नहीं हो रही है। यहाँ आत्मसमर्पण करने का मतलब अपने प्रभु के श्री चरणों में है। इस बात का बहुत ध्यान रखें। उसे अपने को ही कर्ता मानने वाला पुरुष कैसे अनुभव कर सकता है। जिसे अपने हाथ पैरों से कमाकर खाने का अभिमान है, वह उस छोटे शिशु के सुख को क्या समझ सकता है। जिसे भूख प्यास तथा सुख दुख में एकमात्र माता की क्रोध का ही सहारा है, और जो आवश्यकता पड़ने पर रोने के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता। कितनी सुंदर बात है, कितना सुंदर एग्जाम्पल है। माता चाहे कहीं भी रहे, उसे अपने उस मुनमुना से बच्चे का हर समय ध्यान ही बना रहता है। उसके सुख दुख का अनुभव माता स्वयं अपने शरीर में करती है। नित्यानंद जी ने प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण कर दिया, और महाप्रभु श्रीवास के भी सर्वस्व थे। प्रभु दोनों के ही उपास्य देव थे, किंतु नित्यानंद तो उनके बाहरी प्राण ही थे। जय हो। नित्यानंद जी श्रीवास पंडित के ही घर रहते। उनकी पत्नी मालिनी देवी तथा वे स्वयं इन्हें पुत्र से भी बढ़कर प्यार करते। नित्यानंद जी सदा बाल्य भाव में ही रहते। वे अपने हाथ से भोजन नहीं करते। तब मालिनी देवी अपने हाथों से इन्हें भात खिलाती। कभी खाते खाते ही बीच से ही भाग जाते और दाल भात को संपूर्ण शरीर पर लपेट लेते। भोजन करके बालकों की भांति घूमते रहना ही इनका काम था।
कभी मुरारी गुप्त के घर जाते, कभी गंगादास जी की पाठशाला ही जाकर बैठते, कभी किसी के यहाँ से कोई चीज़ ही लेकर खाने लगते, कभी महाप्रभु के ही घर जाते और बाल्य भाव से सची माता के पैरों को पकड़ लेते। माता इनकी चंचलता से डरकर कभी कभी भीतर घर में भाग जाती। इस प्रकार ये भक्तों के घरों में नाना भांति की बाल लीलाओं का अभिनय करने लगे। जय जय। एक दिन प्रभु ने श्रीवास पंडित की परीक्षा करने के निमित्त तथा यह जानने के लिए कि श्रीवास का नित्यानंद के प्रति कितना हार्दिक स्नेह है, उन्हें एकांत में ले जाकर पूछने लगे, पंडित जी, इन अवधूत नित्यानंद जी के कुल गोत्र तथा जाति आदि का कुछ भी पता नहीं है। इस अज्ञात कुलशील अवधूत को अपने घर में स्थान देकर कुछ उचित काम नहीं किया। आप इन्हें पुत्र की तरह प्यार करते हैं, कौन जाने ये कैसे हैं, इसलिए आपको इन्हें अपने घर में पुत्र की तरह नहीं रखना चाहिए। ये साधुओं की तरह गंगा किनारे या कहीं घाट पर रहें और मांग कर खाएं। साधु को किसी के घर रहने से क्या काम। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या आप मुझसे सहमत हैं? प्रभु की ऐसी बात सुनकर गदगद कंठ से श्रीवास पंडित ने अत्यंत ही दीनता के साथ कहा, प्रभु, आपको हमारी इस प्रकार से परीक्षा करना ठीक नहीं। हम संसारी वासनाओं में आबद्ध पामर प्राणी भला प्रभु की परीक्षाओं में उत्तीर्ण कैसे ही हो सकते हैं? जब तक प्रभु स्वयं कृपा ना करें, जब तक तो हम सदा अनुत्तीर्ण ही होते रहेंगे। मैं यह खूब जानता हूँ कि नित्यानंद जी प्रभु के बाह्य प्राण ही नहीं किंतु अभिन्न विग्रह भी हैं। प्रभु उन्हें भिन्न से प्रतीत होने पर भी भिन्न नहीं समझते। जो प्रभु के इतने प्रिय हैं, वे नित्यानंद जी यदि शराब पीकर अगम्य यामन भी करें अर्थात उल्टियां भी करें और मुझे धर्म भ्रष्ट भी कर दें, तब भी मुझे उनके प्रति घृणा नहीं होगी। नित्यानंद जी को मैं प्रभु का ही स्वरूप समझता हूँ। इतना कहकर श्रीवास पंडित प्रभु के पाद पद्मों को पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। प्रभु ने उन्हें अपने कोमल करों से उठाया और प्रेम आलिंगन करते हुए कहने लगे, श्रीवास, तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुच में मुझे खरीद लिया। इस उत्तर से मैं तुम्हारा कृत दास बन गया हूँ। श्रीवास, तुमने ऐसा उत्तर देकर सच में मुझे बहुत प्रसन्न किया है। मैं तुमसे अत्यंत ही संतुष्ट हुआ। मेरा यह आशीर्वाद है कि किसी भी दशा में तुम्हें किसी आवश्यकीय वस्तु का घाटा नहीं होगा, अर्थात कि कभी भी कोई ऐसी वस्तु जो तुम्हें चाहिए हो वो तुम्हें ना मिले, ऐसा नहीं होगा। और तुम्हारे घर के कुत्ते तक को श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकेगी। आहा, जय हो। तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है, इसका पता मुझे आज ही चला। इतना कहकर प्रभु अपने घर को चले गए। जय हो। देखा कैसे प्रभु का एक परीक्षा लेते हैं। एक दिन प्रभु ने सची माता से कहा, माँ, मेरी इच्छा है आज नित्यानंद जी को अपने घर भोजन करावें। तू आज अपने हाथों से बढ़िया बढ़िया भोजन बनावे और हम दोनों भाइयों को चौक में बिठाकर स्वयं परोसकर खिलावे, यह मेरी इच्छा है। प्रभु की ऐसी बात सुनकर सची माता को परम प्रसन्नता हुई और वे जल्दी से भोजन बनाने के लिए उद्यत हो गईं। इधर प्रभु श्रीवास पंडित के घर निताई को लिवाने के लिए चले। श्रीवास के घर पहुंचकर प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, आज आपका हमारे घर निमंत्रण है, चलो आज हम आप साथ भोजन करेंगे। इतना सुनते ही नित्यानंद जी बालकों की भांति आनंद में उछल उछल कर नृत्य करने लगे और नृत्य करते करते कहते जाते थे, आहा रे, लाल के खूब बनेगी, सची माता के हाथ का भात खाएंगे, मौज उड़ाएंगे, प्रभु को खूब चकाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ शरीर में लगाएंगे। जय हो। प्रभु ने इन्हें ऐसी चंचलता करते देखकर मीठी सी डांट देते हुए प्रेम पूर्वक कहा, देखना खबरदार,
वहाँ ऐसी चंचलता मत करना, माता आपकी चंचलता से बहुत घबराती है, वह डर जाएंगी। वहाँ चुपचाप ठीक तरह से भोजन करना। प्रभु की प्रेम मिश्रित मीठी डांट को सुनकर बालकों की भांति चौंककर और बनावटी गंभीरता धारण करके कानों पर हाथ रखते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, बाप रे, चंचलता चंचलता कैसी? हम तो चंचलता जानते तक नहीं। चंचलता तो पागल लोग किया करते हैं, हम क्या पागल हैं जो चंचलता करेंगे। कितना सुंदर। इन्हें इस प्रकार स्वांग करते देखकर प्रभु ने इनकी पीठ पर एक हल्की सी ढाप जमाते हुए कहा, अच्छा चलिए, देर करने का काम नहीं। यह तो हम जानते हैं कि आप अपनी आदत को कभी छोड़ नहीं देंगे, किंतु देखना वहाँ जरा संभल कर रहना। यह कहते कहते दोनों भाई आपस में प्रेम की बातें करते हुए घर पहुँचे। माता भोजन बना रही थी कि ये दोनों पहुंच गए। पहुंचते ही नित्यानंद जी ने बालकों की भांति बड़े जोर से कहा, अम्मा, बड़ी भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। अभी कितनी देर है, मेरे तो भूख के कारण प्राण निकले जा रहे हैं। प्रभु ने इन्हें संकेत से ऐसा करने को कहा। तब आप फिर उसी तरह जोरों से कहने लगे, देख अम्मा, गौर मुझे रोक रहे हैं, भला भूख लगने पर भोजन भी ना मांगू। माता इनकी ऐसी भोली भोली बातें सुनकर हंसने लगी। माता ने जल्दी से 2 थालियों में भोजन परोसा। विष्णुप्रिया जी ने दोनों के हाथ पैर धुलाए। हाथ पैर धोकर दोनों भोजन करने बैठे। माता प्रेम से अपने दोनों पुत्रों को परोसने लगी। प्रभु के साथ में और भी उनके 2-4 अंतरंग भक्त आ गए। वे उन दोनों भाइयों को इस प्रकार प्रेम पूर्वक भोजन करते देख प्रेम सागर में आनंद के साथ गोते लगाने लगे। दोनों भाइयों को भोजन कराते हुए माता ऐसी प्रतीत होने लगी मानो श्री कौशल्या जी अपने श्री राम और लक्ष्मण दोनों प्रिय पुत्रों को भोजन करा रही हैं, तथा यशोदा मैया श्री कृष्ण और बलराम को साथ ही बिठाकर छाछ खिला रही है। माता का अंतःकरण उस समय प्रसन्नता के कारण अत्यंत ही आनंदित हो रहा था। उनका अगाध मातृ प्रेम उमड़ ही पड़ता था। दोनों भाई भोजन करते करते भांति भांति की विनोदपूर्ण बातें कहते जाते थे। भोजन करके प्रभु चुपचाप बैठ गए। नित्यानंद जी भोजन करते ही रहे। प्रभु की थाली में थोड़ा सा भात बचा हुआ देखकर नित्यानंद जी बोले, यह क्यों छोड़ दिया? इसे भी खाना होगा। प्रभु ने असमर्थता प्रकट करते हुए कहा, बस अब नहीं, अब तो बहुत पेट भर गया है। प्रभु की थाली में जो भात की मुट्ठी भरते हुए नित्यानंद जी कहने लगे, अच्छा अच्छा, तुम मत खाओ, मैं ही खाऊंगा। यह कहकर प्रभु के उच्छिष्ट भात नित्यानंद जी खाने लगे। प्रभु ने जल्दी से उनका हाथ पकड़ लिया। नित्यानंद जी खाते खाते ही चौके से उठकर भागने लगे। प्रभु भी उनका हाथ पकड़े हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। इस प्रकार आंगन में दोनों में ही गुत्थम गुत्था होने लगी। नित्यानंद जी उस भात को खा ही गए। सची माता इन दोनों के ऐसे स्नेह को देखकर प्रेम के कारण बेहोश सी हो गईं। उन्हें प्रेम वश मूर्छा सी आ गई। माता की ऐसी दशा देखकर प्रभु जल्दी से हाथ पैर धोकर चौक में आ गए और माता को अपने हाथों से हवा करने लगे। कुछ देर के पश्चात माता को होश आया। माता ने प्रेम के आंसू बहाते हुए अपने दोनों पुत्रों को आशीर्वाद दिया। माता का शुभ आशीर्वाद पाकर दोनों ही परम प्रसन्न हुए और दोनों ने माता की चरण वंदना की। नित्यानंद जी को पहुंचाने के निमित्त प्रभु उनके साथ श्रीवास के घर तक गए। जय हो। इस प्रकार नित्यानंद जी महाप्रभु की सन्निधि में रहकर अनिर्वचनीय सुख का रसास्वादन करने लगे। वे प्रभु के सदा साथ ही साथ लगे रहते। प्रभु जहाँ भी जाते, जिस भक्त के घर भी पधारते, नित्यानंद जी उनके पीछे जरूर होते। महाप्रभु को भी नित्यानंद जी के बिना कहीं जाना अच्छा नहीं लगता। सभी भक्त प्रभु को अपने अपने घरों पर बुलाते और अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रभु के शरीर में भांति भांति के अवतारों के दर्शनों का अनुभव करते। प्रभु की भांति भांति की लीला करते। कभी तो आप नरसिंह के आवेश में आकर
जोरों से हुंकार करने लगते, कभी प्रहलाद के भाव में दीनहीन भक्त की भांति गदगद कंठ से प्रभु की स्तुति करने लगते, कभी आप श्री कृष्ण भाव से मथुरा जाने का अभिनय रचते और कभी अक्रूर के भाव में जोरों से रुदन करने लगते, कभी ब्रज के ग्वाल बालों की तरह क्रीड़ा करने लगते, कभी उद्धव भांति प्रेम में अधीर होकर रोने लगते। इस प्रकार नित्यानंद जी और अन्य भक्तों के साथ नवद्वीप चंद्र श्री गौरांग भांति भांति की लीलाओं के सुप्रकाश द्वारा संपूर्ण नवद्वीप को अपने अमृतमय शीतल प्रकाश से प्रकाशित करने लगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कितना प्यारा अध्याय है ना, कितनी प्यारी लीलाएं। जय हो, सदा जय हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से कर दें, ताकि महाप्रभु का पूरा चरित्र आप लोग सुन पाएं। जय जय श्री राधे। श्री चैतन्य देव की सदा जय हो, नित्यानंद महाप्रभु की सदा जय हो, समस्त संतन हरिभक्तन की सदा जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।